आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आपके अपने कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम यूपी के बलिया की, जहां पर दिन दहाड़े गोली चलती है। 20-25 राउंड गोली चलती है, पुलिस की मौजूदगी में पूरी वारदात होती है और 2 गोलियां एक शख्स को लग जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। गौरतलब इसमें यह है कि पुलिस की मौजूदगी में यह पूरी वारदात होती है। बीते दिनों लगातार यूपी से तमाम अपराध की वारदातें सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो रेप की हो, पुजारी की हत्या की हो, और अब यूपी में दबंगों की दबंगई दिखने को मिल गई है। ये देखिए, इन तस्वीरों में आपके सामने दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मार दी जाती है। पूरा मसला क्या है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे और इसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। तो आपको बता दें कि क्या कुछ हुआ था। एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें एक दुकान को लेकर के, यानी कि जो एक हम जिसे कहते हैं कि कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर 2 पक्षों में यहाँ पे भिड़ंत होती है। पहले बहस होती है और उसके बाद हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बार बार फायरिंग की जाती है और इसी फायरिंग के दौरान ये गोलियां एक शख्स को लग जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। और इस मसले पर सुरेंद्र सिंह जो विधायक हैं, उनका क्या कुछ कहना है, कैसे वो आरोपी को बचा रहे हैं, सुनिए उनके इस बयान में कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। यदि आत्मरक्षा में कोई गोली चलाया है, अपराध हो सकता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए ही लाइसेंस निर्गत होता है। धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने यदि आत्मरक्षा में गोली चलाया है तो गलत काम जरूर है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शायद लगता है कि इसी परिस्थिति में ये वो जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, लेकिन हम इस निर्णय को अच्छा नहीं मानते, लेकिन परिस्थिति जरूर जो घटना घटित है उसकी मैं जरूर जो है दुख प्रकट करता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन प्रशासन से जरूर अपील करूँगा कि आप न्याय के पक्ष को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष की पीड़ा को समझें और जो भी जिस अंश में दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करने का। और इसी मुद्दा पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं जीतू शर्मा, सपा नेता, और अमित त्रिपाठी, बीजेपी नेता। आप दोनों का ही स्वागत है एनबी न्यूज पर। अमित त्रिपाठी, सबसे पहले आपसे एक सवाल। बीते दिनों लगातार यूपी में क्या हो रहा है उससे आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं और हमारे दर्शक भी परिचित हैं। आखिरकार यूपी में ये हो क्यों रहा है? आखिरकार यूपी में ये हो क्या रहा है? देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो मैं इस घटना की पुरजोर तरीके से निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि ये घटना जो घटी पुलिस प्रशासन के सामने घटी, इसीलिए हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 पुलिस कर्मियों को, एसडीएम, सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं कि अपराध हुआ, बिल्कुल अपराध हुआ, लेकिन उसके बाद अगर अपराध हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है त्वरित कार्रवाई करके सामने को इंसाफ मिलना चाहिए, पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए, और उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ कहीं चूक हुई, लेकिन चूक के बाद हमारी सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबद्धता दिखाते हुए लगातार कार्रवाई जारी है। 7 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी का दोनों भाई, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। और मैं बहुत जल्दी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अभी मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार होने जा रहा है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। हम किसी को बचाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता दिखाते हुए एक्शन लिया, पुलिस की मौजूदगी में ये पूरा प्रकरण हुआ है। सरकार के तहत तो प्रशासन काम करता है ना, पुलिस काम करती, तमाम अधिकारी काम करते, वहां पर अधिकारी भी थे, पुलिस भी वहां मौजूद थी। पुलिस ने पहले उसको दबोचा, यानी कि जो आरोपी था उसको पकड़ा, धीरेन्द्र सिंह को, और उसके बाद उसको जाने दिया। हो क्या रहा है? ये पुलिस के हाथ से आरोपी निकल जाता है। स्वाति जी, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ है, तो हमने पुलिस के ऊपर कार्रवाई की, एसडीएम तक के लोगों को हमने सस्पेंड कर दिया है और जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा अभी सामने आने दीजिए और देखिएगा कार्रवाई और मजबूत होगी। हम किसी को बचाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एक उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है जहां पर अपराध की जाति अब ढूंढी जा रही है, हर अपराध में जाति ढूंढी जा रही है। इसीलिए ये अपराध की जो सीमा है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जाति रंग देकर
बांटने का कार्य उत्तर प्रदेश में लगातार किया जा रहा है। जीतू शर्मा जवाब दीजिए। अमित त्रिपाठी कह रहे हैं जातीय रंग दे करके बांटा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसे खराब किया जा रहा है। स्वाति जी देखिए, इनके पास रटे हुए सवाल और जवाब है इनके पास। ये केवल और केवल मुद्दे की बात नहीं करना चाहते। क्या ये भूल चुके हैं कि आज से कुछ समय पहले जब एक व्यक्ति का अपहरण हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिले का जो रोल था वो भूमिका पाई गई थी। क्या ये भूल चुके हैं कि आगरा में एक नाबालिग बेटी का बलात्कार हुआ था, उसमें एबीपी के एक कार्यकर्ता का नाम आया था? क्या ये भूल चुके हैं अभी से कुछ समय पहले मेरठ में एनसीईआरटी की नकली पुस्तकें छापी गई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो है भूमिका निकल कर आई थी? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार घटनाओं पर घटनाएं कर रहे हैं और ये लोग केवल और केवल उन्हें छुपाने और दबाने का काम कर रहे हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने किस तरीके से आरोपियों को बचाने का प्रयास किया और आज बड़े बड़े अधिकारियों के सामने लोग हत्याएं कर दे रहे हैं, गोली मार रहे हैं, दुष्कर्म कर दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हमारी बहन बेटियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है और आज उत्तर प्रदेश के हालात जो है वो बड़े ही चिंताजनक बने हुए हैं। लगातार हम लोग इस मांग को उठाते आए हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, अमित त्रिपाठी आप हाथ उठा रहे थे, बताइए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जीतू जी से कि आप राम वृक्ष कांड मथुरा वाला शायद भूल गए हैं, जो आपकी सरकार में भी सरेआम रक्षकों की हत्या कर दी गई, पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी, उसमें आपके नेता थे। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, आप बुलंदशहर हत्याकांड भूल गए जहां पर आपके सपा के सांसद आजम खान ने जो बुलंदशहर में रेप हुआ था उसको नौटंकी करार दिया था। आप मुख्यमंत्री आवास के बगल में छात्रा के गैंग रेप को भूल गए जिसका खुलासा आपकी सरकार नहीं कर पाई थी। आप दोनों मुद्दे से भटक क्यों जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप क्यों शुरू कर रहे हैं? इस वक्त जो समस्या है उसके ऊपर बात करिए। स्वाति जी मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जीतू जी यहाँ पर हमारी सरकार की बात रख रहे हैं, हमारी पार्टी के लिए अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ हम छात्रा और महिला के लिए छाती पीटते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बांगर उपचुनाव में जो सुरेश पाल इनके प्रत्याशी हैं वो गैंग रेप के आरोपी हैं, उनको टिकट दिया, वो हत्या में शामिल हैं, उनको टिकट दिया। ठीक है, वो आपने अपनी बात रख दी, गैंगरेप के आरोपी हैं, चलिए ठीक है, वो आपने बता दिया। आपके ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह आरोपी के साथ उसका समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ स्वाति जी, बिल्कुल कोई किसी को, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पहली चीज तो विधायक जी वहां के विधायक है, उनको पूरी चीजों को पक्ष रखने का अधिकार है। मैं जहां तक कहता हूं कि बचाने की बात है, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कह जा रहा हूं कि कोई भी नहीं बचेगा, कोई एक व्यक्ति चाहे जितना बड़े से बड़ा हो, चाहे जितना मजबूत हो। आपने देख लिया है योगी जी की मंशा क्या है, चाहे अतीक जैसे बदमाश हो, चाहे मुख्तार जैसे जो पिछली सरकारों के को घुटनों पे रखते थे, आज उनको घुटनों पे रखा गया। आज हमारी सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया। सपा की दिक्कत क्या है कि आज मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई होती है तो इनको दर्द होता है, आज अतीक की संपत्ति को कुर्क किया जाता है तो इनको दर्द होता है। तो इनका तो काम ही अपराधियों का साथ देना। आज मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप एनसीआरबी के आंकड़ों को उठा के देख लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपके चैनल के आंकड़े भी बताते हैं ना, एनसीआरबी के आंकड़ों की आप बात करें तो वो भी आपको मैं बता देती हूँ। 2017 में 4246 रेप, 2018 में 3946 रेप और 2019 में 3065 रेप। गैंग रेप के बाद हत्या 2018 में 41 और 2019 में 34, हत्या 2017 में 4324, 2018 में 4018, 2019 में 3806। महिलाओं के खिलाफ अपराध 2017 में आपको 56,011, 2018 में तकरीबन 60,000 और 2019 में भी 60,000 मामले सामने आए हैं। बताइए अब एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? बिल्कुल, आपके आंकड़े बता रहे हैं कि ग्राफ में कमी आई है, पिछले के तुलने में आपकी चीजों में कमी आई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ क्या योगी सरकार के 3 साल में यही काम हुआ? ये पिछली सरकार ने जो अपराधों को नासूर बनाया था उत्तर प्रदेश में, उसको खत्म होने में क्या 2 दिन नहीं लगेगा?
इन्होंने जो अपराधी पाले थे, चाहे मुजफ्फरनगर दंगे में जो इन्होंने सम्मानित करने का काम किया था अपराधियों को, ठीक है, ये तो मंशा आप इनकी उनको है घेर कि ये रहे हैं, अपराधियों ठीक है, के आप साथ उन्हें थे। घेर रहे हैं, वो आपका काम है, आप उनको घेर रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताइए ना, जो आपके विधायक साहब वहां पर बोल रहे हैं कि अगर आरोपी ने गोली ना चलाई होती तो उसके परिवार के 10 से 12 लोगों को मार दिया जाता। पहली बात तो ये देखिए, कि आरोपी, स्वाति सुनिए जी, सुनिए अमित जी मेरी बात स्वाति सुनिए, जी, आरोपी स्वाति के, जी, अमित जी मेरी बात भी सुन लीजिए, मैं भी आपकी बात सुन रही हूं, मेरी बात भी सुन लीजिए। आरोपी के पास पिस्तौल थी, जो पीड़ित पक्ष था वहां से किसी ने फायरिंग नहीं की, यानी कि उनके पास पिस्तौल नहीं थी। एक बात, दूसरी बात वो कह रहे हैं उनके परिवार के लोगों को मारते, यहां तो जब घटना घट गई तब भी उनके परिवार को किसी ने नहीं छुआ। सरासर विधायक उस आरोपी के पक्ष में सारी बात कर रहे हैं। स्वाति जी, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। मैं यहाँ मेरी आरोपी को बचाने का कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ आपको अपनी तथ्यात्मक चीजें रख रहा हूँ। मेरी पुलिस अधीक्षक से बात हुई है, उन्होंने भी मुझे बताया कि वहां पर जो आरोपी का परिवार है, उनकी 6 महिलाएं हैं जो एडमिट है बलिया अस्पताल में, उनके पूरे हाथ पैर टूटे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि अगर कोई ऐसी चीज आई है, लाठी डंडों से अगर उनको पीटा भी गया है, तो बिल्कुल न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी जो भी है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम बचाने का कार्य किसी को नहीं करना है, लेकिन मैं प्रशासन से बिल्कुल न्यायपूर्ण बात करने को मैंने पूरा उनसे कहा है कि जो भी न्यायपूर्ण बात हो उसको करना चाहिए, और सरकार कर भी रही है। अमित जी, आप ही के ही इसमें विरोधाभास है। आपको मैं बता दूं, आप जो बात कह रहे हैं ना, भले ही जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जितना भी अच्छा प्रदेश बनाने की कोशिश करे, लेकिन उसको अमली जामा कौन पहनाएगा, उसको अप्लाई राज्य में कौन कराएगा? प्रशासन कराएगा, अधिकारी कराएंगे, आप उनके नीचे के विधायक कराएंगे, पार्षद जो होंगे लोकल वो कराएंगे। लेकिन यहाँ तो विधायक ही कह रहा है कि अपराधी ने जो किया परिस्थिति के अनुसार किया, वहां पर पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस भी हैंडल नहीं कर पाई। देखिए स्वाति जी, मैं बार बार कहता हूँ, हमारे मुखिया जो मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री का काम नहीं करेंगे और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आपको मुख्यमंत्री की बात पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि 24 करोड़ की सुरक्षा की गारंटी हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर है। और बिल्कुल हमने, देखिए आप एक बात बताइए, अगर हमें बचाना ही होता तो क्यों हमने उनके भाई को गिरफ्तार किया होता, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। हम तो कार्रवाई उनके परिवार पे भी कर रहे हैं, उनकी महिलाओं को भी हम दबाव की वजह से। नहीं, देखिए ये तो आपका सोचने का नजरिया हो सकता है। हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है तो दबाव में कर रही है। पिछली सरकारों में कार्रवाई नहीं होती थी तो आप लोग सवाल नहीं पूछते थे। तो मेरा कहना है दोहरा माध्यम नहीं चलेगा। मीडिया सबसे सवाल पूछता है, जिसकी सरकार हो उससे सवाल पूछता है। देखिए, घटना जहां घटी थी नहीं घटनी चाहिए थी, एक भी गेट उत्तर प्रदेश में हो नहीं होना चाहिए। हम लोग उसके लिए शर्मिंदा हैं, लेकिन उस पर भी वापस आऊंगी। जीतू शर्मा को बोलने नहीं दीजिए। जीतू शर्मा जी क्या कहेंगे? जी, मैं तो केवल आपसे एक अनुरोध करूंगा कि बेचारे अमित त्रिपाठी जी से इतने कठिन सवालात मत कीजिए, क्योंकि जिस दल के और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ही दर्जनों से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हों, और जिस उप मुख्यमंत्री पर ही जिस प्रदेश के दर्जनों से ज्यादा मुकदमे जो पंजीकृत हो, वो लोग कानून व्यवस्था का राज कैसे कायम कर सकते हैं, ये तो हम और आप दोनों लोग सोच सकते हैं। देखिए, अभी हमारे अमित त्रिपाठी जी जो है एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दे रहे थे, तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि अखिलेश सरकार के मुकाबले योगी सरकार में महिला अपराध 7 गुना अधिक बढ़ा है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। और उत्तर प्रदेश आज बलात्कार में देश के अंदर दूसरे पायदान पर है, ये भी एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। तो एनसीआरबी के आंकड़ों पर मत जाइए। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर विधायक और सांसद तक किस तरीके से महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये भी देश और प्रदेश देख रहा है। किस तरीके से भविष्य, उत्तर प्रदेश के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, ये भी उत्तर प्रदेश देख रहा है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने के लिए तैयार है। ये लोग अपने मुंह से चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन देश और प्रदेश जानता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता योगी सरकार में अपराधी बन चुका है और कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहा है। जी अमित जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो आती जी, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इनको बताइए कि एनसीआरबी के रेप के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। इन्होंने बताया दूसरे स्थान पर। इनको आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी। राजस्थान नंबर 1 पे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशांत जी, मैं नाम जीतू जी को कहना चाहता हूँ कि जिन के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रेप के बलात्कारी तुमको गैती प्रजापति के लिए प्रचार करते हो, और सपा के मुखिया
जो मुलायम सिंह यादव वो कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है और फिर बांगरमऊ में फिर रेप के आरोपी को टिकट दे देते हैं और यहाँ पर आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो ये तो चरित्र इनका जानती है जनता। ठीक है अमित जी और जीतू जी, आप दोनों को यहाँ पे रोकना चाहूंगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। राष्ट्र धर्म में इस मुद्दे पर चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। आप देखते रहिए राष्ट्र धर्म। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलिया में जो गोलीकांड हुआ इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आप दोनों को मैं चाहूंगी स्क्रीन पे आ जाए। और जीतू शर्मा जी, आपने अपनी बात रख ली। अमित त्रिपाठी, आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ स्वाति जी, जब तक इस प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस बसपा अगर जातिवाद पर ही अपराधों को चुनना चाहेंगी तो शायद उत्तर प्रदेश का देश पर भी ऐसे अपराध नहीं खत्म होंगे, क्योंकि इस तरह की पार्टियां हैं हमारे देश में। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूँ, अगर दलित होगा तो अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, ब्राह्मण होगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर एक समुदाय विशेष का होगा तो अखिलेश यादव चले जाएंगे। अगर ब्राह्मण के खिलाफ अपराध होता है तो जो आरोपी होता है उसका आवाज नाम नहीं लेते हैं, ये लोग डरते हैं नाम लेने से। आखिर क्यों? अपराध की कोई जाति और धर्म नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आज आपके सामने आंकड़े हैं और आप भी जानती हैं कि योगी जी जिस मुखर तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं जो बड़े बड़े अपराधी थे आज गले में तख्ती डाल के जेल से बाहर नहीं आना चाहते और जो बाहर है वो तुरंत अंदर जाना चाहते हैं। तो आप बताइए ना, ये बदलाव है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बयां कर रहे हैं। अमित जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो अपराधी बाहर हैं वो जेल में जाना चाहते हैं और जो जेल में वो वहीं पे सुकून महसूस कर रहे हैं और बाहर नहीं आना चाहते हैं, तो नए अपराधी कैसे पैदा हो रहे हैं? देखिए, ये हमारी चुनौती है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये ईमानदारी से कि हमारे लिए चुनौती है कि जो ये अपराध किस्म के लोग अभी भी समाज में उत्पन्न हो रहे हैं, इनको रोकना सरकार की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें समाज को भी सहयोग करना पड़ेगा, चाहे रेप को लेकर हो, चाहे जिस तरीके से हमें त्वरित सूचना मिलनी चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं एक राजनीति से हटकर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर नॉर्मल इंसान से जाकर पुलिस एक बात पूछ लेती है तो उसकी व्यक्तिगत हनन हो जाता है कि पुलिस ने हमसे क्यों पूछा, मैं तो एक सीधा आदमी हूँ। लेकिन जब वही आरोप को वही कोई चीज को अंजाम दे जाता है तो होता है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो ये एक जरूर चिंता का विषय है। पुलिस की कार्रवाई तो बाराबंकी में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ उसमें भी पुलिस ने पहले तो सिर्फ उसके मर्डर की और हत्या की रिपोर्ट लिखी थी। बाद में जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, उसमें पुष्टि हुई, तब जाकर के धारा जोड़ी गई थी।
तो पुलिस के स्वाति पास, जी। पुलिस को भी इतना सहज होना पड़ेगा ना। अब पुलिस की तो सबसे बड़ी ये वारदात देख लीजिए, दिन दहाड़े पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद, और उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? पुलिस मौके पे मौजूद, पुलिस दबोचती है उस अपराधी को और उसके बाद पुलिस के हाथ से अपराधी निकल जाता है। स्वाति जी, यही तो कमी थी, इसीलिए हमने उनको सस्पेंड किया है, उनकी गलती की सस्पेंशन वजह कब से किया है। तक? किस किस चीज में सस्पेंशन? कब तक सस्पेंशन होगा? अगर क्या मैं कहना सस्पेंशन से? चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जिनकी सरकारों में खुलासे नहीं हो पाते थे, कार्रवाई नहीं होती थी, अपराधियों को सम्मानित किया जाता था, आज के मुद्दे की बात कार्रवाई करें, हो गई बीते है। समय में जो हो गया उसको छोड़िए। जीतू जी, जवाब दीजिए, आप लोगों की सरकारों में क्या कुछ हुआ है? जीतू जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित त्रिपाठी, आप बीती सरकारों के ऊपर क्यों जाते हैं? आप अभी जो समस्या उससे डील करिए ना, अभी जो यथास्थिति थी उसके बारे में बात करिए। एसडीएम को आपने वहां से हटा दिया, सीओ को सस्पेंड कर दिया, लेकिन जिस तरह से यूपी में एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं, इससे साफ है कि डर नहीं है अपराधियों के मन में, चाहे जितने बड़े बड़े दावे कर दें योगी आदित्यनाथ। संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा से उनको जोड़ने की। यूपी में दबंगों का दम देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में दिन दहाड़े गोली चला दी जाती है, ये पुलिस की कार्यशैली राज्य में जो शासन हो रहा है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। वारदात का आरोपी मौके से फरार हो जाता है, पुलिस के हाथ में होता, और उसके बाद न जाने जैसे हाथ से कैसे फिसल गया। उसके बाद आनन फानन में जब इस खबर को भी मीडिया प्रमुखता से दिखाता है, दबाव बनाता है, तो सरकार एक्शन लेती है। करती क्या है? एसडीएम सीओ को सस्पेंड कर देती है, तमाम 7 लोगों को गिरफ्तारी कर ली जाती है, लेकिन पीड़ित जो पक्ष था उसने तो अपने घर का व्यक्ति खो दिया। इसकी पीड़ा कौन समझेगा? एक बात। दूसरी बात, अपराध चरम पर है यूपी में, लेकिन तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तमाम स्क्वाड्स बनाए जाते हैं, तमाम दल बनाए जाते हैं, लेकिन अपराधों पे कहीं पर भी शून्य नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये गोलियां जब चली थी, ये उस वक्त की तस्वीर है, किस तरीके से अफरा तफरी मची है वहां पर। आपको बता दें, कोटी की दुकान के आवंटन को लेकर के 2 पक्षों में यह भिड़ंत हुई थी, और उसके बाद ये इन तस्वीरों में आप देखिए। और अमित त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपने देखा ना, चलिए आपको बयान भी सुना देते हैं कि अगर मुमकिन हो तो बयान सुनाइए जो आपके विधायक साहब ने दिया था। अगर बयान सुना सकते हैं हम तो बयान सुना दीजिए। आत्मरक्षा में कोई गोली चलाया है, अपराध हो सकता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए ही लाइसेंस निर्गत होता है। धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने यदि आत्मरक्षा में गोली चलाया है तो गलत काम जरूर है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शायद लगता है कि इसी परिस्थिति में ये वो जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, लेकिन हम इस निर्णय को अच्छा नहीं मानते, लेकिन परिस्थिति जरूर जो घटना घटित है उसकी मैं जरूर जो है दुख प्रकट करता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन प्रशासन से जरूर अपील करूंगा कि आप न्याय के पक्ष को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष की पीड़ा को समझें और जो भी जिस अंश में दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करने का कृपा करें। तो पीड़ित ये जो बता रहे हैं आपके जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, सुरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं वहां पर कि मारने और मरने की स्थिति थी, धीरेन्द्र सिंह के पास पिस्तौल थी, जो पीड़ित पक्ष था उसके पास तो कुछ भी नहीं था, तो मरने और मारने की स्थिति कैसे बनी वहां पर? उन्होंने तो गोली चला करके मार दिया। देखिए स्वाति जी, मैं फिर कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि वहां पर उससे पहले ही कि जो वहां आरोपी परिवार है उनकी भी बहन बेटियों के ऊपर जो पैर ईंटे डंडों से वार हुआ है, और वो बलिया के अस्पताल में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका मीडिया वहां जाके देख सकता है, और उनके पैर में चोटें हैं और पैर हाथ टूटे भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो विधायक जी कह रहे हैं वो एक, उसको आप दूसरे एंगल पे क्यों ले जा रहे हैं? उनका कहना यह है कि अगर किसी के ऊपर तथ्यात्मक उस समय कोई चीज आई है तो वो अपने बचाव में क्या कार्य करेगा? एक गोली नहीं चलाएंगे, 25 राउंड करेंगे। मैंने आपसे 25 राउंड फायरिंग करेंगे। मैंने आपसे कहा कि गोली चलाना सरासर गलत है, उसकी निंदा हम सब कर रहे हैं,
और हम निंदा नहीं से कह जो रहे मर आपसे। गया वापस नहीं आ पाएगा ना अमित जी। जीतू नहीं, शर्मा आप तो मुस्कुरा उस- रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं इनके बातों को? देखिए मेरा एक सवाल है अमित जी से। ये कम से कम कानून और जो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं। क्या ये बता सकते हैं कि पिछले 13-14 दिनों में उत्तर प्रदेश में कितने हत्या, कितनी लूट, कितने बलात्कार हुए? शायद हो सकता है इनको जानकारी ना हो, इन्हें नहीं पता। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, कानपुर, भदोही और बाराबंकी, लखनऊ, कन्नौज, फर्रुखाबाद तक लगातार घटनाएं हो रही है। आप किसी भी दिन का अखबार उठाकर देख लीजिए, लगातार उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है। लेकिन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़कर सभी लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में कैसा जंगल राज चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हत्याओं को लेकर जो है इतना मौन साध लेते हैं, मानो जैसे उत्तर प्रदेश में कभी कोई घटना हुई ही ना हो। जो लोग बड़े बड़े मंचों से ये कहते थे कि हम अपराधियों को चेतावनी देते हैं, या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दे या जेलों में चले जाएं, आज उन्हीं के सामने, उन्हीं के अधिकारियों के सामने, उन्हीं के प्रशासन के सामने लोग बेधड़क होकर, बेखौफ होकर धड़ेआम गोलियां चलाकर लोगों की हत्या कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। ठीक है, ठीक है। लास्ट कमेंट अमित त्रिपाठी, बोलिए। जीतू जी, कम से कम आप मुझसे बिल्कुल सवाल पूछ रहे तो आप भी जवाब दे देते हैं कि अगर इतने ही आपको महिला सुरक्षा की इतनी चिंता है तो बांगर मऊ में काहे गैंग रेप के आरोपी को आपने टिकट दे दिया? क्या और भी गैंग रेप कराने की इच्छा रखती है समाजवादी पार्टी? क्या हत्यारों को देगी? इसका जवाब देंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। अमित त्रिपाठी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्र धर्म में आज जो बलिया में जो पूरा ये वाकया हुआ है इसके ऊपर हमने चर्चा करी है। आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों के ही नेता एक दूसरे के ऊपर करते रहे, लेकिन जो जरूरी है वो ये कि अपने राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त करना और अपराधों को कम करना। दिन दहाड़े इस तरीके से गोली चलना और एक शख्स की मौत हो जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।